गौरव जैसे एक खूब पढ़े लिखे व काबिल इंसान की कॉलगल से यारी। यकीन मानिए, वह अपनी पत्नी शिप्रा को पूरा प्यार देने वाला अच्छा इंसान है और हवस मिटाने के लिए यहाँ वहाँ झांकना भी उसे हरगिज़ गवारा नहीं है। इसके बावजूद वह संध्या को दिलो जान से चाहता है, उसकी इज्जत करता है। आपके दिमाग में चल रही कश्मकश मिटाने के लिए हम आपको कुछ पीछे के समय में ले चलते हैं। कुछ साल हो गए हैं गौरव को बेंगलुरु आए हुए। एक छोटे कस्बे से निकलकर इस महानगरी की एक निजी कंपनी में जब क्लर्क का काम मिला तो पत्नी शिप्रा को भी वह अपने साथ यहाँ ले आया था और उसके नन्हे मुन्ने शिप्रांशु ने भी यहीं पर जन्म लिया था। ऑफिस से अपने किराए के घर और घर से ऑफिस, यही गौरव की दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वह बस में सवार होकर ऑफिस जा रहा था कि कंडक्टर की बहस ने उसका ध्यान खींच लिया। एक बेहद हसीन लड़की शायद पैसे घर पर ही भूल आई थी और कंडक्टर बड़े शांत भाव से पैसों का तकाजा कर रहा था। उस लड़की के चेहरे के भाव उसकी परेशानी बयां करने के लिए काफ़ी थे। ना जाने गौरव के मन में क्या आया कि उसने लड़की के टिकट के पैसे अदा कर दिए। वह उसे थैंक्स कहकर पीछे की सीट पर बैठ गई। गौरव ने भी पैसों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना स्टॉप आते ही नीचे उतर गया। गौरव कुछ कदम ही चला था कि हाँफते हुए वह लड़की एकदम उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सर, आपके पैसे मैं कल लौटा दूँगी। हुआ ये कि आज जल्दी में अपने पर्स में पैसे डालना ही भूल गई। गौरव ने उसका चेहरा देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। फिर जैसे उसे अपनी हालत का बोध हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, वह इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आए। आप पैसों की टेंशन ना लें। नहीं सर, आपने आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। प्लीज़ मुझे अपना घर या ऑफिस का पता बता दें। मैं किसी का एहसान नहीं रख सकती। तो फिर कल मैं बिना टिकट बस में चढ़ूँगा, आप मेरा टिकट लेकर एहसान चुका देना। गौरव के इस अंदाज ने उस लड़की के होठों पर हंसी बिखेर दी। साथ साथ चलते हुए गौरव को पता चला कि उसका नाम संध्या है और वह प्राइवेट नौकरी करती है। काम के बारे में पूछने पर वह हंसकर टाल गई। साथ ही यह भी पता चला कि वह इस महानगरी के पौष इलाके छायापुरम में रहती है। बाकी उसकी बातें, उसका लहजा उसके ज़्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दे ही रहा था। गौरव ने उसे वापसी के खर्च के लिए 100 रुपये देने चाहे, लेकिन उसने कहा कि उसकी सहेली इस जगह काम करती है, वह उससे पैसे ले लेगी। गौरव के ऑफिस का पता लेकर पैसे आजकल में लौटाने की बात कहकर वह चली गई। ना जाने उस छोटी सी मुलाकात में क्या जादू था कि गौरव दिन भर संध्या के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन गौरव ने संध्या का इंतज़ार किया पर वह नहीं आई। कुछ दिन बीत गए। गौरव के दिमाग से अब वह पूरा वाक़या निकल ही गया था। आज काम की भारी टेंशन थी। गौरव अपने कैबिन में फाइलों में सिर खपाए बैठा था कि किसी ने पुकारा, हेलो सर। काम की चिंता में गुस्से से सिर उठाया तो सामने संध्या को देख गौरव का सारा गुस्सा काफुर हो गया। सॉरी सर, मैं आपके पैसे तुरंत नहीं लौटा पाई। दरअसल मेरा इस तरफ आना ही नहीं हुआ, वह एक ही सांस में कह गई। गौरव ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए चपरासी को कॉफ़ी लाने को बोल दिया। इस बीच उन दोनों में हल्की फुल्की बातों का दौर शुरू हो गया। गौरव को अच्छा लगा जब संध्या ने उसके बारे में, उसके परिवार और उसके शौक़ का भी जायज़ा लिया, लेकिन तब तो और भी अच्छा लगा जब गौरव के शादीशुदा होने की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर किसी तरह के नेगेटिव भाव नहीं उभरे। गौरव अंदाज़ा लगाने लगा कि संध्या उसके बारे में क्या सोच बना रही होगी, पर वह नहीं चाहता था कि उससे बातों का यह सिलसिला यहीं टूट जाए। गौरव की इस हालत को संध्या ने भी महसूस किया और कॉफ़ी की घूंट भरकर कहा, गौरव जी, आज तक ना जाने मैं कितने मर्दों से मिली हूँ, लेकिन आपसे जितनी प्रभावित हुई हूँ उतनी कभी किसी से नहीं हुई। गौरव खुद पर ही इतरा गया। आखिर में उसके जज्बात शब्दों में उमड़ ही आए, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? संध्या ने सहमति तो दी,
लेकिन ये भी साफ कर दिया कि गौरव के शादीशुदा होने के चलते उसकी पत्नी शिप्रा को वह दोस्ती हरगिज़ गवारा नहीं होगी। पर गौरव का बावला मन तो किसी भी तरह उसके साथ के लिए छटपटा रहा था। गौरव ने बचकाने अंदाज में बोल दिया, हमारी दोस्ती के बारे में शिप्रा को कभी पता नहीं चलेगा। मैं दोस्ती तो निभाऊंगा, पर पति धर्म मेरे लिए बढ़कर होगा। संध्या ने सहमति जताई और गौरव को अपना मोबाइल नंबर देकर चली गई। गौरव फिर से अपने काम में जुट गया। फाइलों का जो ढेर उसे सिरदर्दी दे रहा था, अब वह पलक झपकते ही निबट गया। मोबाइल फ़ोन पर मैसेज और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शाम को संध्या ने गौरव को अपने घर बुला लिया। घर क्या, आलीशान बंगला था जिसके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। संध्या के दरवाज़ा खोलते ही शराब का तेज भपका गौरव की नाक से टकराया। संध्या ने उसे भीतर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। गौरव कुछ सोचने समझने की कोशिश करता, इससे पहले ही संध्या ने उसे बैठने का संकेत किया और ख़ुद उसके सामने सोफे पर पसर गई और बोली, तुम मेरा ये अंदाज़ देखकर हैरान हो रहे होंगे ना। दरअसल आज मैं तुमसे अपनी ज़िंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। चंद पल चुप रहने के बाद संध्या बोली, हम अपनी ज़िंदगी में एक नकाब ओढ़े रहते हैं। यह ऊपर का जो चेहरा है ना, यह सबको दिखता है, पर जो चेहरा अंदर है उसे कोई दूसरा नहीं देख पाता। तुम भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पर गौरव, मैंने तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त देखा है जो जिस्म नहीं दिल देखता है। और इस दोस्त से मैं भी कुछ छिपाकर नहीं रखना चाहती। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। इतना कहकर वह ठिठक गई। गौरव को झटका सा लगा। उसके होंठ कुछ कहने को थरथराए। इससे पहले ही संध्या बोली, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, ना ही किसी ने मुझे जबरन इस धंधे में धकेला। मेरे बीटेक होने के बावजूद कोई भी नौकरी, कोई भी तनख्वाह मेरी ऐशो आराम की ज़रूरतें, मेरे शाही ख्वाब पूरे नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने रूप, अपनी जवानी के मुताबिक देह का धंधा चुना। तुम ये जो आलीशान फ्लैट देख रहे हो, ये मैं नौकरी करके कभी नहीं बना सकती थी। गौरव, मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत संबंध बनाए, लेकिन रिश्ता नहीं कमा सकी। मैं कोई ऐसा शख्स चाहती थी जिसे मैं खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकूं, लेकिन हर किसी की नज़रें मेरे जिस्म से होकर गुज़रती थी। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई देखकर मैं खुद तुम्हारी दोस्ती को उतावली थी। पर मुझे ये मंजूर नहीं हो रहा था कि मैं अपने दोस्त को अंधेरे में रखूं। कहकर उसने गौरव को सवालिया नज़रों से देखा। संध्या, मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनकर चौंका तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे झटका नहीं लगा। तुमने जिस बेबाकी से मुझे अपने बारे में बताया, उसे जानकर मेरी दोस्ती और गहरी हुई है। मेरी जानकारी में ऐसी कई और भी लड़कियां और औरतें हैं जिन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उनके नाजायज़ रिश्तों के आपसी रिश्तों को ही बदनाम कर दिया है। भले ही ये पेशा अपनाना तुम्हारी मजबूरी ना हो, लेकिन दिलो दिमाग और जिस्मानी मेहनत तो इसमें भी है। हर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम चुनने का हक़ है। कानून और समाज भले ही इसे नाजायज़ माने, लेकिन मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। दोस्त, मैं तुम्हारी सोच की कायल हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या पीना चाहोगे? फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं लूँगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मी बचपन में ही चल बसी थी और पापा की मौत 2 साल पहले हुई। वे इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन अपनी आज़ादी के चलते मैंने बेंगलुरु आना ही मुनासिब समझा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई ख़ास बात नहीं है, कहकर गौरव ने टालने की कोशिश की, पर संध्या के जोर देने पर उसे बताना पड़ा।
मेरा नया बॉस मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी ही तुम्हारा मूड ठीक करेगी, संध्या ने कहा। कॉफ़ी वाकई उम्दा बनी थी। कॉफ़ी पीने के बाद गौरव ने उससे विदा लेनी चाही। ना जाने गौरव के दिल में क्या भाव उभरे कि उसने संध्या से लिपटकर उसका चेहरा चूमना चाहा, तो वह छिटक कर पीछे हट गई और बोली, दोस्त, दूसरों और तुम्हारे बीच में बस यही तो फासला है, क्या इसे भी मिटाना चाहोगे? गर्मजोशी से इनकार में सिर हिलाते हुए गौरव ने उससे विदा ली। अगले 2 दिनों में बॉस के तेवर बिल्कुल बदले देखे तो गौरव को यकीन ना हुआ। साथ में काम करने वालों में से एक ने कहा, यार क्या जादू चलाया तूने? कल तक तो ये तुझे काट खाने को दौड़ता था और अब तो तेरा मुरीद होकर रह गया है। अब तो तेरी प्रमोशन पक्की। अगले ही महीने गौरव का प्रमोशन कर दिया गया। जब उसने ये खुशखबरी संध्या को सुनाई तो उसने मुबारकबाद दी। गौरव ने पूछा, ये सब कैसे हुआ संध्या? बॉस शायद तुम्हारे काम से खुश हो गया होगा। संध्या, प्लीज़ सच क्या है? सच तो ये है कि मुझसे अपने दोस्त का लटका चेहरा देखा नहीं गया। और क्या? और ये कि सख्त दिखने वाले बुढ़ऊ ही महफिल में हुस्न के तलवे चाटते हैं। वैसे तुम चिंता ना करो, उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की कोई खबर नहीं है। संध्या, मेरे लिए तुमने बस अब भावुक मत होना, और कोई परेशानी हो तो साफ बताना। उस दिन से गौरव के मन में संध्या के लिए और मुझसे ऐसी दूरी क्यों? गौरव, अक्सर हम मतलबी बनकर दूसरे रिश्तों, खासकर अपनों को भूल जाते हैं। फिर क्या तुम नहीं मानते कि दोस्ती दिलों में होनी चाहिए? जिस्म की तो भूख होती है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। भावनाओं के जोश में गौरव ने लपक कर उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उसके लरचते लबों ने जैसे ही संध्या के तपते गालों को छुआ, उसकी आंखें मूंद गई। सांसों के ज्वार भाटे के साथ ही उसकी बाहें भी गौरव पर कसती चली गईं। टिंग टोंग, तभी दरवाजे की घंटी बजते ही संध्या गौरव से अलग हुई। उसे जबरन एक तरफ धकेल कर संध्या ने दरवाज़ा खोला। कोरियर वाला उसे एक लिफाफा थमाकर चला गया। गौरव ने पूछा तो उसने लिफाफा अलमारी में रखकर बात टाल दी। जब गौरव ने दोबारा उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने आहिस्ता से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और बोली, नहीं गौरव, ये सब करना ठीक नहीं है। गौरव नाराज़गी जताते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सुबह संध्या ने मोबाइल फ़ोन पर बात की तो गौरव ने काम का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। वह चाहता था कि संध्या को अपनी गलती का एहसास हो। रात को 10 बजे मोबाइल फ़ोन बज उठा। संध्या का नंबर देखकर गौरव कांप गया। नज़र दौड़ाई, शिप्रा और शिप्रांशु सो रहे थे। उसके फ़ोन काट दिया। मोबाइल फ़ोन फिर बजने पर गौरव ने रिसीव किया तो उधर से संध्या का बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। हेलो गौरव, कैसे हो? नाराज़ हो ना? गौरव नहीं चाहता था कि शिप्रा उठ जाए और उसे संध्या की भनक तक लगे, इसलिए फ़ौरन कहा, नहीं नाराज़ नहीं, कहो कैसे याद किया? दोस्त, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मैं तुम्हें अभी अपने पास देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी शिप्रा ने करवट बदली तो गौरव ने फ़ोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। शिप्रा को क्या जवाब देगा भला? और संध्या को इस समय फ़ोन करने की क्या सूझी? कल तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसी उधेड़-बुन में गौरव की आंख लग गई। सुबह उठते ही शिप्रा ने रोज़ की तरह अखबार की सुर्खियों को टटोलते हुए कहा,
छायापुरम में अकेली रहने वाली कॉल गर्ल की मौत। गौरव फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गया। खबर में उसकी उत्सुकता देख शिप्रा ने पूरी खबर पढ़ी। छायापुरम में तन्हा जिंदगी बसर करने वाली संध्या की कल देर रात ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। वह देह धंधे से जुड़ी बताई जाती थी। डॉक्टर के मुताबिक संध्या काफ़ी समय से दिमागी कैंसर से पीड़ित थी। कल रात हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। खबर पढ़ने के बाद शिप्रा ने कह दिया, ऐसी औरतों का तो यही हश्र होना चाहिए। और उसने गौरव की तरफ देखा। गौरव की आंखों में पानी देखकर उसने वजह पूछी। गौरव ने सफाई दी, कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया है, मैं अभी आंखें धोकर आता हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ और खुश रहिए। धन्यवाद।